आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज के इस वीडियो में प्रमुख कथन विशेष पुस्तक से करने वाले हैं महत्वपूर्ण कथनों का हम लोग अध्ययन। और यह अध्ययन आज प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं आज की इस पाठचर्या को और देखते हैं आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण कथनों को। पहला कथन आज का लेते हैं हम लोग, नंद दुलारे वाजपेयी जी का है कि वस्तुतः विन्यास की दृष्टि से कामायनी को दुखांत रचना मान लेने में कोई आपत्ति नहीं है। यह कथन है नंद दुलारे वाजपेयी जी का। छायावाद के संदर्भ में कथन है नगेंद्र का कि छायावादी काव्य में भारतीय परंपरा के जीवन तत्वों का समावेश हुआ है। डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। अगला कथन देखते हैं। तीसरा कथन है कि रचना यदि जीवन के अर्थ का विस्तार करती है तो आलोचना रचना के अर्थ का। काफी इंपॉर्टेंट और परीक्षाओं में रिपीट हुए प्रश्न है साथियों ये सब। तो यह कथन है राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन। अगला कथन हम लोग देखते हैं कि आत्म अनुभव एवं आत्म अभिव्यक्ति को काव्य के लिए आवश्यक माना गया है। यह कथन है नंद दुलारे वाजपेयी का। अगला कथन देखते हैं। हिंदी की भूमिका के संदर्भ में यह कथन बताना है आपको किसका है कि पूर्ववर्ती प्रगतिवादी इतिहास प्रणाली के स्थान पर सामाजिक अथवा जातीय ऐतिहासिक प्रणाली को आरंभ करने वाली यह हिंदी यह पहली हिंदी पुस्तक है। यह नामवर सिंह का कथन है। अगला कथन डॉक्टर बच्चन सिंह का लेते हैं हम लोग कि काल एक अखंड प्रवाह होता है और युग काल खंडों की पहचान। यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। साथियों, कथनों पर आधारित अगर यह पुस्तक आप परचेज करना चाहते हैं अथवा इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, इसके लिए आप हमें मोबाइल नंबर 9415940501 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए लिखेंगे आप पीडीएफ 99 और इसके लिए आपको एक सहयोग धनराशि 99 रुपए की अदा करनी होगी। वहीं अगर प्रिंटेड बुक अगर लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप लिखेंगे HINDI हिंदी 2024 और इसके लिए आपको एक सहयोग धनराशि 259 रुपए की अदा करनी होगी। तो अगर आप इच्छुक हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, अन्यथा अपनी पाठचर्या को कंटिन्यू रखिए और देखिए पाठचर्या में अगला कथन। अगला कथन है आधुनिक काल कालवाचक होने के साथ ही प्रवृत्तिवाचक है, प्रवृत्तिवाचक भी है। यह कथन किसका है? जवाब में आपने डॉक्टर बच्चन सिंह को चुन लिया तो राइट आंसर है आपका। आगे अगला कथन है साथियों कि साहित्य के इतिहास को साहित्यिक बनाए रखना इतिहासकार का केंद्रीय धर्म है। इसके लिए शुक्ल जी से सीखा जा सकता है। डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन कि संसार का सारा कारोबार बच्चों को खिलाने पिलाने सुलाने आदि के लिए हो रहा है और इस महत्वपूर्ण कर्तव्य में भूल न देने का काम मां नामधारी जीवों को सौंपा गया है।
यह कथन किसका है? जवाब में आपने महादेवी वर्मा को चुना, राइट आंसर है आपका। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन। अगला कथन है कि रसात्मक शब्दार्थ ही महाकाव्य है और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता। यह कथन किसका है? जवाब में आपने डॉक्टर नगेंद्र को चुन लिया, राइट आंसर है आपका। आगे अगला कथन है कि कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल को ऊपर उठाकर लोक सामान्य भाव भूमि पर ले जाती है, जहां जगत की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आगे अगला कथन है कि चित्रकार अथवा किसी अन्य कलाकार की तरह कवि भी अनुकरता है। यह कथन किसका है? जवाब हो जाएगा अरस्तु महोदय का। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अगला कथन। अगला कथन है कि कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधायनी शक्ति है। यह कालरीज महोदय का कथन है। अदोषौ सगुणौ सालंकारौ च शब्दार्थे काव्यम। यह आचार्य हेमचंद्र का कथन है। शब्दार्थो सहितौ काव्यम। यह कथन आचार्य भामा का है। और आधुनिक काल में गद्य का विकास सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। यह कथन आचार्य शुक्ल जी का है। केदार छायावादोत्तर कविता के सुमित्रानंदन पंत हैं। यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। आगे काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना की ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। यह कथन है बाबू गुलाब राय का। अगला कथन देखते हैं हम लोग कि हिंदी साहित्य में शुक्ल जी का वही महत्व है जो उपन्यासकार प्रेमचंद अथवा कवि निराला का है। यह रामविलास शर्मा का कथन है। अगला कथन है कि यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और उटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और उटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी, उसकी परंपरा न रुकती। यह कथन है आचार्य शुक्ल जी का। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन। रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता। यह कथन है डॉक्टर नगेंद्र जी का। अगला कथन देखते हैं हम लोग कि सौंदर्य कोई निरपेक्ष वस्तु नहीं, उसका निर्माण भी तो कलाकार अपनी भावनाओं और धारणाओं के आधार पर होता है। यह कथन है डॉक्टर नगेंद्र का। अगला कथन देख लेते हैं कि भावना ज्ञान और कर्म जब एक सम पर मिलते हैं तभी युग प्रवर्तक साहित्यकार प्राप्त होता है। यह कथन है महादेवी वर्मा जी का। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन। अगला कथन काफी रिपीटेड कथन है कि आदर्शवाद जहां आकाश है उच्चता है, वहीं यथार्थवाद का विषय पथरीली धरती है लघुता है। जयशंकर प्रसाद का कथन है। अगला कथन है कि मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाएं ही संस्कृति हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। और भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है रामविलास शर्मा जी का। सूर्य चंद्र हिंदू और इस्लामी संस्कृति के पारंपरिक प्रतीक हैं। यह कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। वहीं करुणा दुखात्मक वर्ग में आने वाला विकार है। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन कि विकासशील मानव जीवन के संपूर्ण या मार्मिक अंशों की अभिव्यक्ति ही साहित्य की मोटी परिभाषा हो सकती है। यह है नंद दुलारे वाजपेयी जी का कथन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन कि काव्य में अन्य भावों का उद्बोधन और मानव चरित्र के उन्नयन की शक्ति होनी चाहिए। यह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है।
भारतीय युग का साहित्य हिंदी भाषी जनता का जातीय साहित्य है, वह हमारे जातीय नव जागरण का साहित्य है। यह कहना है डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का। और अगला कथन कि आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव प्रधान घटना है। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ। यह कथन है आचार्य शुक्ल जी का। अगला कथन है कि अपने यहाँ संसद ऐसी कहानी है जिसमें आधा तेल आधा पानी है। यह कथन है सुदामा पांडे धूमिल जी का। आगे अगला कथन है कि आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है। यह कथन है टी.एस. इलियट महोदय का। साथियों, जिस पुस्तक से हम लोग इन कथनों का अध्ययन कर रहे हैं, अगर इस पुस्तक को आप लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमें व्हाट्सएप नंबर 9415940501 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए PDF 99 टाइप करके भेजिए, जिसके लिए आपको एक सहयोग धनराशि 99 रुपए की देनी होगी। वहीं हिंदी हिंदी 2024 लिख करके आप सेंड कर दीजिएगा, तो आपको जो है इसका प्रिंटेड नोट्स मिलेगा, जिसके लिए आपको 259 रुपए की एक सहयोग धनराशि देनी होगी। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या में फिर लेना चाहेंगे यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।